एक प्रश्न पूछा गया है, जो लोग हमारे साथ गलत चलते हैं, हमारे साथ बुरा करते हैं, या हमारी पीठ पीछे बुराई करते हैं, या हमारे बारे में गलत बोलते हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए। एक्चुअली में इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं हो सकता। ये डिपेंड करता है एवरी सिचुएशन पे, एवरी पर्सन पे। कौन सी परिस्थिति में किस इंसान ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया, उसके बदले में उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, यही हमें सीखना है। हम एक जैसा व्यवहार सबके साथ नहीं कर सकते। यदि कोई अनजान राह चलता व्यक्ति हमारे साथ गलत व्यवहार करता है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, नहीं सहना चाहिए। यदि कोई घर का व्यक्ति है, हमसे बड़ा है, तो उससे बात करनी चाहिए। यदि कोई छोटा है तो उसे समझाना चाहिए। पर हर कंडीशन में एक बात जरूर आप याद रखें कि बात जरूर करनी चाहिए। चुप करके मत बैठिए आप। यदि कोई आपके साथ गलत करता है, आपके घर का ही है, तो आपको उससे पूछना चाहिए कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, आप मेरे लिए ऐसा क्यों बोलते हैं। हो सकता है जो आपने सुना हो वो उसने आपके लिए कहा ही ना हो सकता है आपने झूठी बातें सुनी हो। किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी रिश्ते में कम्युनिकेशन गैप एक जहर का काम करता है। अगर किसी रिश्ते में बातचीत ही कम हो जाए तो वो रिश्ता टूट जाता है। जो भी आपको लगता है आपके साथ सही व्यवहार नहीं करते, एक चीज आपको हमेशा करनी है, आपको उन बातों को क्लियर करना चाहिए, बात करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं हमें तो सहने की आदत है, हम सह लेते हैं सब, कुछ नहीं कहते किसी को। दो मित्र थे, एक की कपड़े की शॉप थी और एक साइंटिस्ट था। जिस मित्र की कपड़े की शॉप थी, एक दिन उसके पास उसका साइंटिस्ट दोस्त आया। उसने अपने मित्र से कहा कि पहले आपकी दुकान पे सारा दिन बहुत लोग रहते थे, सारा दिन भीड़ जमा रहती थी, आपको समय ही नहीं मिलता था मुझसे बात करने का। अभी आपकी दुकान भी खाली खाली लगी पड़ी है और आप थोड़े उदास भी लग रहे हो, और आपकी दुकान के आसपास और भी दुकानें खुल गई हैं, लोग वहां भी जा रहे हैं। आपको इसके लिए जरूर कुछ करना चाहिए, आपको इसके लिए सोचना चाहिए। उसका वो मित्र बोला, कोई बात नहीं, ऐसे दुकान वाले बहुत आए बहुत गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके मित्र ने कहा, चलो आज मैं तुम्हें अपनी लैब घुमा के लाता हूं। वो अपने मित्र को लेके लैब में आया। उसने लैब में बहुत गर्म पानी में एक मेंढक को डाला। पानी इतना गर्म था कि वो मेंढक कूद के एकदम से बाहर आ गया। फिर उसके मित्र ने ठंडे पानी में मेंढक को उतारा। वो मेंढक उस पानी में आराम से बैठा रहा। फिर धीरे धीरे वो उस पानी का टेम्परेचर बढ़ाने लगा, उसको गर्म करने लगा। धीरे धीरे पानी गर्म हो रहा था, पर वो मेंढक उस पानी के टेम्परेचर के साथ खुद को एडजस्ट कर रहा था। धीरे धीरे वो पानी बहुत गर्म हो गया। अब वो मेंढक निकलना चाहता था पानी से, पर उसने अपनी सारी ऊर्जा उस पानी के साथ एडजस्ट होने में लगा दी। अब उसके शरीर में इतनी शक्ति ही नहीं बची कि वो उस गर्म पानी से बाहर आए, और वो मेंढक उसी पानी में मर गया। उसके मित्र ने कहा, ये तुमने क्या किया, इस मेंढक को तुमने मार दिया। तो उसके वैज्ञानिक मित्र ने कहा कि ये मेंढक नहीं है, ये तुम्हारा भविष्य है। तुम इतना ज्यादा एडजस्ट करोगे, इतना ज्यादा सहते जाओगे, तो एक दिन कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। हम भी कई बार रिश्तों में इसलिए चोट खाते हैं, इसलिए हार जाते हैं, इसलिए दुख पाते हैं, क्योंकि जिन बातों को हम छोटा समझ के छोड़ देते हैं, वो बातें एक दिन बहुत बड़ी बन जाती है और रिश्तों को ही तोड़ देती है। तो याद रखना, अपने रिश्तों में कभी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देना। अपने रिश्तों में ऐसा वक्त मत आने देना कि जिनसे आपके संबंध है, आप उनसे खुल के बात भी ना कर पाए। तो जो लोग आपकी बुराई करते हैं, या आपके साथ गलत करते हैं, या आपकी निंदा करते हैं, आप सही है मत, एडजस्ट मत होइए कि कहते हैं तो कहने दो। नहीं, जिनके साथ आप संबंधों में हैं, यदि आप सही हैं तो आपको बात करनी चाहिए। हम आपको झगड़ा करने के लिए नहीं कह रहे, पर आपको चुप करके भी नहीं बैठना है। आपको खुद की रक्षा सबसे पहले खुद करना सीखना चाहिए। एक गांव में एक सांप रहता था, वो आने जाने वाले सारे यात्रियों को डसता था। एक दिन उस गांव में एक महात्मा आए। वो सब लोग उस महात्मा के पास गए, बोले, महात्मा जी, एक भयानक सांप जंगल में रहता है और वो सबको डसता है। हम गांव वाले गांव से बाहर जा ही नहीं पाते उसके डर से, क्योंकि वो सबको मार डालता है। महात्मा जी ने कहा, मुझे उस सांप के पास ले चलो। गांव वाले मिलके महात्मा जी को सांप के पास लेके आए। तो महात्मा जी ने
उस सांप को पकड़ लिया और सांप को कहा, मैं तेरे को तभी छोड़ूंगा जब तू मुझे ये वचन दे कि तू आज के बाद इन गांव वालों को डसेगा नहीं। सांप ने कहा, मैं आपको वचन देता हूं कि आज के बाद मैं इन गांव वालों को नहीं डसूंगा, आप मुझे छोड़ दीजिए। महात्मा जी ने उस सांप को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद वो महात्मा उस जंगल से गुजरे। उन्होंने देखा वही सांप लहूलुहान लगा पड़ा था, खून में लथपथ था। महात्मा ने कहा, अरे तुम्हारी ये हालत किसने की? वो बोला, महात्मन आपकी वजह से ही मेरी ये हालत हुई। वो महात्मा बोले, मैंने तो कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। वो सांप बोला, आप ही ने तो कहा था ना किसी को डसना मत। जैसे ही मैंने लोगों को डसना बंद किया, सब लोग मुझे पत्थर से मारने लगे और मेरी ये हालत कर दी। महात्मा ने कहा, अरे भाई मैंने डसने के लिए मना किया था, तुम अपना फण निकाल के सबको डरा सकते हो, तुम्हें डसने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें डसने के लिए मना किया था, डराने के लिए नहीं। तुम अपनी रक्षा करने के लिए अपना फण निकाल के फुफकार सकते हो, अपनी रक्षा कर सकते हो लोगों को बिना डसे भी। हम भी अपनी रक्षा कर सकते हैं बिना लड़ाई झगड़े के। यदि हम भी अपनी रक्षा करना छोड़ देंगे और ऐसे ही बैठ जाएंगे कि जिसको जो बोलना है बोलने दो, जिसको जो करना है करने दो, तो हमारी गति भी उसी सांप की तरह होगी। हमें लड़ना नहीं है, पर हमें अपनी रक्षा करनी है। परमात्मा भी उसी की रक्षा करते हैं जो खुद की रक्षा करना जानते हैं, जो खुद उद्यमी है। कई लोग इस आश्रय पे बैठे रहते हैं कि कोई मसीहा आएगा, ईश्वर आएंगे बचाने। अरे आपके भीतर भी तो ईश्वर की शक्ति है, उसको क्यों नहीं जगाते आप? यदि आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है, बेवजह आपकी निंदा करता है, यदि वो आपके साथ संबंधों में है, तो आप उनसे जरूर बात कीजिए, उन बातों को क्लियर कीजिए। और कई लोग ऐसे होते हैं जो सबकी बुराई करते रहते हैं, सबके लिए ही गलत बोलते हैं, उनका काम ही यही होता है। सिर्फ ऐसे लोगों के आप मुंह मत लगिए, क्योंकि वो कभी किसी के लिए अच्छा बोल ही नहीं सकते, वो उनका स्वभाव है। बाकी जो भी आपके जीवन में आपके मित्र हैं, संबंधी हैं, आपके परिवारजन हैं, यदि वो आपके साथ गलत चलते हैं तो आपको उनसे बात करनी चाहिए। अपने मन में जहर मत भरिए, अपने मन में शक को जगह मत दीजिए। अपने रिश्तों में मधुरता और प्रेम चाहते हैं तो अपने दिल की बातें हमेशा क्लियर रखिए।